दोस्तों अभी आपने जो टाइप फर्स्ट देखा था तो उसका एक ही क्वेश्चन था और उसी में काफ़ी टाइम लग गया था, यानी क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया था। इस तरीके के मुझे लगता है अब जैसे ही क्वेश्चन आएंगे टाइप फर्स्ट के जो अभी कराया था तो वो आप कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्या होता है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन होगा, बस डिफरेंस क्या होगा, जैसे उसमें शुरुआत में दिया था कि उत्तर की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। यहाँ पे वो शुरुआत की डायरेक्शन नहीं देगा और बोल देगा, जैसे ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, यहाँ पर आपको लास्ट की डायरेक्शन देगा, यानी कि अंतिम स्थिति उसकी किस डायरेक्शन में होगी, वो किस दिशा में जा रहा होगा, या उसका मुंह किस दिशा में होगा, या उसकी पीठ किस दिशा में होगी, ये लास्ट की फाइनल पोजीशन में बता देगा। बट स्टार्टिंग में वो कुछ भी डायरेक्शन नहीं बताएगा। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता होगा, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद 100 मीटर को गोली मारो, ठीक है। ऑप्शन वही है आपके, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। सिर्फ ये ऑप्शन दिए हैं, यानी केवल दिशा के बारे में बात कर रहा है, और वो भी मेन दिशाएं हैं, ठीक है, जिसमें दो दिशाएं एक साथ नहीं है, दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, ऐसी दिशाएं नहीं हैं। तो एक व्यक्ति सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर, सॉरी मीटर वाली नहीं लेंगे अभी हम। एक व्यक्ति सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है, मतलब दाईं ओर मुड़ा, सीधा चला पहले, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर थोड़ी देर चला होगा और फिर से दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। और अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, यानी कि फिर से थोड़ा सा चला, फिर बाईं ओर मुड़ गया, फिर थोड़ी दूर चलने के बाद वह मतलब एक बार फिर से समझें कि सीधा चला, सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, थोड़ी दूर चलने के बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है। इस बार यदि वह उत्तर की ओर चल रहा हो, अब वह उत्तर की ओर चल रहा हो, ठीक है, तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यानी कि आपको लास्ट की पोजीशन बताइए। अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है, तो वह शुरुआत में जब उसने स्टार्टिंग करी थी, चला था शुरुआत में, तो किस दिशा में उसने चलना स्टार्ट किया था वो आपसे पूछ रहा है। अभी पता करेंगे क्या दिशा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, आप देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप क्या कर सकते हैं, पहली बात कुछ मान सकते हैं कि मान लेते हैं वो उत्तर दिशा की ओर चलता होगा, ठीक है, फिर वो सीधा चलेगा और सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि ये राइट हो जाएगा तो इस तरफ मुड़ जाएगा दाईं ओर, फिर सीधा चलेगा, थोड़ी दूर चलेगा, फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ेगा, क्या करेगा, फिर से दाईं ओर मुड़ेगा, इस तरफ चल देगा, ठीक है, ये उसका राइट होगा, ठीक है, दाईं ओर मुड़ेगा यानी इस तरफ चलेगा ये, और फिर वो अंत में किस तरफ मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ेगा लास्ट में थोड़ी दूर चल के। तो वह किस, अब वह उत्तर की ओर चल रहा हो, यदि अब वह उत्तर की ओर चल रहा हो तो शुरुआत में उसने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, आप इस तरीके से करेंगे, फिर आप देखेंगे अच्छा ये डायरेक्शन उत्तर है, तो फिर जब हमने इस दिशा में उसको शुरू में चलाया था तो आप ये निकालते फिरेंगे कि इसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो आपको दो डायग्राम इसमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो जो मेन होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम वाला, वो फिर आप देखेंगे कि इस दिशा को ये कह रहे हैं तो उस दिशा को क्या कहेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें बिल्कुल भी नहीं चलना है। हमें चलना कैसे है, इसमें क्या करेंगे, हम उल्टा चल लेंगे। क्या करेंगे, उल्टा चल लेंगे, यानी कि लास्ट में जब वो उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, क्या कर रहा है, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है लास्ट में, तो अब ये उसकी लास्ट पोजीशन है, ठीक है। सब में पहले वो एक बार दोस्तों दाएं मुड़ा था, यानी राइट मुड़ा था, फिर से दाएं मुड़ा था, और फिर किधर मुड़ा था, बाएं मुड़ा था, लेफ्ट मुड़ा था। तो इसमें क्या लेंगे, जब उल्टा चलेंगे तो हम लेंगे भी उल्टा, लेफ्ट को लेंगे राइट, राइट को लेंगे लेफ्ट, और राइट को फिर क्या लेंगे, लेफ्ट। क्या बताया था, जब भी लेफ्ट राइट हो तो कैंसिल हो जाता है, यानी एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो जाएगा। इनकी जगह हमने ये ले लिया है, अब इससे हमें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये है लेफ्ट, यानी कि एक बार हमें लेफ्ट चलना है। अब वो उत्तर की ओर चल रहा था, किधर चल रहा था, लास्ट में उत्तर की ओर चल रहा था, फिर ये है भाई लेफ्ट। तो यहां से एक बार लेफ्ट चल दो तो किस दिशा में आ जाओगे आप, ये है पश्चिम, ठीक है।
इस दिशा में आ जाओगे आप, यानी कि उसने इस दिशा में चलना शुरू किया होगा, तब वो कहीं ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद कहाँ पहुंचा होगा, उत्तर दिशा में पहुंचा होगा। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। ये क्रॉस चेक आपको उसमें नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, देखो कैसे, अगर वो इस डायरेक्शन में चल रहा था पश्चिम में, ये उसका स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है, फिर वो क्या किया, एक बार राइट मुड़ा था, एक बार जब राइट लेगा तो उत्तर में पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर से राइट लेगा, एक बार फिर से राइट लिया था तो फिर से ये पहुंच जाएगा आपका पूरब में, और फिर लेफ्ट लेगा दोस्तों, तो फिर यहां से फिर से लेफ्ट लेगा तो किस दिशा में पहुंच जाएगा, बोलो, उत्तर में पहुंच जाएगा, यानी कि उत्तर हमारा सही है। ठीक है, आंसर हमारा सही है। तो यही करना है कि जब आपको शुरुआत की दिशा ना देकर अंतिम स्थिति की दिशा दी हो और केवल आपको ऑप्शन में दिशाएं दिखती हो, तो यही काम करना है। जितनी बार वो लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट गया है वो एक बार लिख लेना है। ठीक है, और राइट को लेफ्ट, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट लिख के एक लेफ्ट एक राइट से जो भी जितने कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल आउट कर देना है। जो एक या दो जो भी चीजें बचेंगी बस अंतिम दिशा से उसकी उतने ही घुमा देना है। ठीक है, आपका आंसर 4 से 5 सेकंड में आ जाएगा। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, फिर वह 200 बार दायां मुड़ता है और 300 बार बायां मोड़ लेता है। ठीक है, तो अंत में वह किस दिशा की तरफ जा रहा होगा। हो सकता है आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएं, और जिन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो 200 बार घुमाते रहेंगे पेन को, फिर 300 बार घुमाएंगे, इतने में पेन के क्या निकल जाएंगे, पर खच्चे बोलते हैं क्या, वो निकल जाएंगे। टेबल भी भाई साहब बिल्कुल रंगारंग हो जाएगी, हो सकता है आपकी इंक भी खत्म हो जाए पेन की। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है, इसलिए कॉन्सेप्ट जरूर देखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपके ऑप्शन वही है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। आपको बताना है अब वह किस दिशा में देख रहा होगा। यदि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको इन चीजों के बारे में दिमाग लगाना ही नहीं है। आपने देखा कि 200 बार दायां मुड़ता है तो आपने 200 राइट लिख लिया, फिर आपने देखा कि 300 बार बायां मोड़ लेता है, कितने, 300 बार लेफ्ट मोड़ लेता है, तो अब वह किस दिशा में होगा। अच्छा, 200 राइट से 200 लेफ्ट कैंसिल कर दोगे तो बचेगा क्या, 100 लेफ्ट बचेगा। ठीक है, 200 आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 200 लेफ्ट प्लस 100 लेफ्ट, तो 200 से 200 राइट लेफ्ट कैंसिल कर दोगे, क्या बचेगा, 100 लेफ्ट बचेगा। जब 100 लेफ्ट बचेगा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति, यहां दिख रहा है, कोई भी व्यक्ति जब एक बार राइट टर्न ले, फिर से राइट ले, फिर से राइट ले, फिर से राइट ले, तो कहां पहुंचेगा, अपनी शुरुआत की पोजीशन में। जिस दिशा में वो देख रहा होगा पहले उसी दिशा में पहुंच जाएगा, इसी दिशा में। ठीक है, अगर वो लेफ्ट में भी यही काम करता है, लेफ्ट जाता है राइट ना जाकर, एक बार लेफ्ट फिर लेफ्ट फिर लेफ्ट फिर लेफ्ट, यानी 4 बार लेफ्ट जाता है, फिर से उसी दिशा में पहुंच जाता है, तो क्या ये 4 से पूरी तरीके से विभाजित है 100, यानी कि आप इसको 4-4 के टुकड़े करोगे तो 25 बार वो अपनी वापस उसी दिशा में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगर ये जो आपका लेफ्ट या राइट जो आप मतलब काट पीट के जो आपका लेफ्ट और राइट आएगा वो 4 से डिविजिबल है, यानी 4 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो आपको कुछ नहीं देखना, जिस डायरेक्शन में वो शुरुआत में देखता होगा उसी डायरेक्शन में अब उसका भी अभी भी उसका क्या होगा, मुंह उसी डायरेक्शन में होगा। अगर यहीं आपका थोड़ा सा चेंज हो जाए कि ये 4 से विभाजित ना हो, फिर आप क्या करोगे, जैसे कि उसने क्या किया, 200 बार लेफ्ट लिया और 135 बार राइट लिया, ये आ जाए। ठीक है, तब आप क्या करोगे, तो देखो आप क्या करो, 200 में से 135 घटा दो, क्या बचेगा, 65 बचेगा। ठीक है, अब बचेगा किसका, ज्यादा क्या थे 200, तो भाई लेफ्ट का बचेगा, ज्यादा लेफ्ट वाले थे, तो 65 बार आपको लेफ्ट घुमाना है। 65 बार वैसे ही नहीं घुमाना है, ऐसे 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 करके। ठीक है, अब 65 को करो 4 से डिवाइड, 65 को करो 4 से डिवाइड, क्या बचेगा ये बताओ, रिमाइंडर क्या आएगा, सॉरी
65 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 16 चौका 64, 16 बार में 64 कट जाएंगे और बचेगा एक आ जाएगा आपका रिमाइंडर, यानी शेषफल आपका आएगा 1। ठीक है, जिसको नहीं पता कैसे आएगा वो ऐसे करके 4 से 65 को भाग करके देख सकता है। जब एक बार क्या आया ये लेफ्ट, तो आप केवल एक बार उसको लेफ्ट घुमाओगे। उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा था, ठीक है, वहां से उसने इस तरीके से चलना स्टार्ट किया था, और जब एक बार लेफ्ट जाएगा, वो एक बार लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो इस दिशा में आ जाएगा। ये उत्तर है और ये क्या होती है, पश्चिम। ठीक है, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है आपका अगला प्रश्न, आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। ठीक है, स्क्रीन पर दिखता होगा और इसमें क्या है, देखो मैं क्वेश्चन यहाँ से पढ़ रहा हूँ। केशव दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 25 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है तथा 10 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब जिसने ये लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो क्या करेगा, जल्दी से लेफ्ट राइट काउंट करेगा। वो देखेगा कि ऑप्शन में जो है डिस्टेंस तो पूछ ही नहीं है, तो लेफ्ट राइट करेगा और आंसर टिक कर देगा। लेकिन मैंने आपको वहां क्या बताया था, जब ऑप्शन में केवल और केवल उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम इस तरीके से दिशाएं दी हों, ठीक है, मेन जो 4 दिशाएं होती हैं वो दी हों और वही पूछा हो, केवल दिशा पूछी हो, तब लेफ्ट राइट वाला वहां पे पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में आपका दक्षिण पश्चिम एक दिशा है, फिर दक्षिण है और फिर है दक्षिण पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ पे 2 दिशाओं का कॉम्बिनेशन भी आ गया, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। सब में बढ़िया है कि आप ये डायग्राम हल्का सा बना लें। ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, फिर देखो आप चलना स्टार्ट करवाओ उसको। क्या कहता है, केशव दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण किस साइड है, दक्षिण यहां से चलता है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट मानोगे, उसका प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलेगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपका चल जाता है 15 किलोमीटर। वह दाईं ओर मुड़ता है, जब इस साइड आएगा तो उसका दायां किधर होगा, ये दायां होगा और ये बायां होगा। ठीक है, दाईं साइड मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। ये 15 चला था, अभी कितना चल गया, ये 25 किलोमीटर चलेगा इस साइड। ठीक है, फिर क्या है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है। जब इस डायरेक्शन में आता होगा तो ये उसका राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। फिर से वो मुड़ गया दाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर इस साइड मुड़ेगा और कितना चलता है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तो हम किस, ये 15 है पूरी, तो 10 किलोमीटर लगभग इससे आधी से थोड़ी सी ज़्यादा इतनी रख लेंगे, 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो अब देखो, ये था उसका प्रारंभिक बिंदु और ये है यहाँ पर, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, क्या ये दिशा नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये दक्षिण था और ये क्या था, पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा आई, दक्षिण पश्चिम। इसीलिए मैंने वहां पर कहा था कि जब केवल ऑप्शन में केवल 4 मेन डायरेक्शन दी हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तब वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से अप्लाई करना है। जहां भी ऑप्शन में इस तरीके के ऑप्शन आपको मिल जाएं, जैसा कि आपको प्रश्न में दिख रहे हैं, दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व या जो भी हैं, ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा दिमाग जरूर लगा लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और ये टाइप 3 है, जब दिशा परिवर्तन हो। क्या है, दिशा परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि दिशा उलट पुलट कर देता है कि उत्तर को पूर्व कहा जाए तो बताइए ये दिशा क्या होगी। ठीक है, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है साहब। चलिए देखते हैं, प्रश्न है आपका, यदि दक्षिण को उत्तर पूर्व कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहेंगे। दक्षिण को उत्तर पूर्व कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहेंगे। चलिए, दक्षिण को कहा जा रहा है मेरे मित्रों उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, और आपको बताना है कि पश्चिम को क्या कहेंगे, यही तो बताना है। दक्षिण को उत्तर पूर्व कहा जाए और पश्चिम को क्या कहेंगे। इस केस में कुछ भी ज्यादा दिमाग लड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको जल्दी से 2 डायग्राम बनाने लेने, एक ही डायग्राम में घिसर पिसर मत करते रहना। ठीक है, 2 डायग्राम जल्दी से बना लो। ये है आपका
उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये है पश्चिम। ये भी बना लो, ठीक है। ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व और ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब देखो जस्ट इसका इधर बना लो पूरी अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहां भी बना लोगे। दक्षिण पूर्व क्यों अभी पता करेंगे, ठीक है। ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये नहीं बनाना है। अब यहाँ पर क्या है, यदि दक्षिण को उत्तर पूर्व कहा जाए, ये जो दक्षिण आपको दिख रहा है इसी को उत्तर पूर्व कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जगह ये है नहीं है, बताओ, इसको आप कह दो उत्तर पूर्व। दिख रहा है खूब अच्छे से, ठीक है। दक्षिण को क्या कह दिया, यही दक्षिण था, तो इसको हमने उत्तर पूर्व लिख दिया। अब देखो आपको क्या करना है, ये दक्षिण है, ठीक है, और उत्तर पूर्व इसमें ढूंढो कहां पर है। या उत्तर पूर्व ये है, ठीक है, आपको ये मिल गया। अब उत्तर पूर्व से राइट में चलो, ठीक है। कितना 45 डिग्री जब आप राइट में चले तो क्या मिला आपको, पूरब, यानी इस तरफ क्लॉकवाइज चलने पर नेक्स्ट क्या डायरेक्शन मिली, पूरब। तो इससे भी क्लॉकवाइज चलो घड़ी की दिशा में तो क्या मिलेगी, पूरब मिल जाएगी। अब देखो पूरब से जब चलोगे फिर क्या मिलेगी, दक्षिण पूरब। यहां भी पूरब से चलो, ये क्या मिल जाएगी, दक्षिण पूरब मिल जाएगी। आ गया, ठीक है। अब दक्षिण पूरब से जब फिर से चलोगे तो क्या मिल जाएगा, दक्षिण। यहां क्या मिल जाएगा आपको, दक्षिण, ठीक है। कितनी डायरेक्शन हो गई, 1 2 3 4। अब आगे की जरूरत इससे देखने की नहीं है, क्योंकि पूरब की जस्ट अपोजिट क्या होती है दोस्तों, पश्चिम, और दक्षिण की क्या होती है जस्ट अपोजिट, उत्तर। अब देखो ये क्या है, उत्तर और ये पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम और ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, क्योंकि ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। और सारी डायरेक्शन बन गई। अब तो और क्या करें। अब देखो क्या कह रहा है, दक्षिण को उत्तर पूर्व कहा गया, दक्षिण को उत्तर पूर्व कहा गया, तो पश्चिम को क्या कहेंगे, पश्चिम। इसमें ढूंढो, पश्चिम क्या थी, ये थी। अब पश्चिम को क्या कहेंगे, इसको दक्षिण पूर्व। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व। ज्यादा डिग्री नहीं घुमाना है, टेक्निकल लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं लेना है कि इतनी डिग्री घूम रहा है उतनी डिग्री घूम रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे, क्या फायदा। जल्दी से 2 डायग्राम बनाओ और बताइए कि इसके जस्ट अपोजिट ये है, वहीं वहां बना दो, 4 बना दो और 4 उसके अपोजिट लिख लो, बात खत्म, ठीक है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भाइयों बहनों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे तैर रहा होगा और इसमें क्या पूछा गया है, देखिए कि यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए इत्यादि, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है। एक बार वीडियो को रोक के खुद से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। वीडियो को रोक के, उम्मीद है आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए हम आपको सॉल्व करवाते हैं। देखो इसमें भी वही चीजें हैं, दिशा परिवर्तन हो रहा है, तो हमने क्या कहा था कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, टेक्निकल नहीं जाना, डिग्री उग्री नहीं घुमाना है, और सीधे सीधे क्या करना है, आपको 2 डायग्राम बना लेने हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है। ये उत्तर और ये दक्षिण और ये आपका पूरब और ये हो जाएगा आपका पश्चिम, और ये डायरेक्शन भी बनानी जरूरी है क्योंकि भैया क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, तो बनाना हमारी मजबूरी है। तो ये हो जाएगा उत्तर पूरब और ये दक्षिण पूरब, फिर ये पहुंचोगे दक्षिण पश्चिम, एंड दिस वन इज उत्तर पश्चिम। ओके, ये हम अभी ये वाला डायग्राम हम इधर बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से ये वो भी दिखता रहे और ये भी दिखता रहे, ठीक है। तो हम जो प्रारंभिक स्थिति है वो इस डायरेक्शन यहां पर बना देते हैं। ये हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, उत्तर पूरब। ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, पश्चिम दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम, और ये
उत्तर पश्चिम। पश्चिम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर को उत्तर पश्चिम, ये है उत्तर, यहां पर उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है, यहां पर क्या बना दोगे, उत्तर पश्चिम। उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, ठीक है। फिर पूछ रहा है, फिर कह रहा है पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, पश्चिम ये है तो इसी को पश्चिम को क्या बोला जा रहा है, दक्षिण पश्चिम। फिर क्वेश्चन में कह रहा है, अब ये वैसे क्वेश्चन में कहे या नहीं कहे, एक ही पता चल जाए किसको क्या कहे जा रहा है, तब भी आप आंसर निकाल लोगे, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में आपने निकाला ही था। ठीक है, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व, दक्षिण ये है, इसको कहा जा रहा है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कहा जाए, और इत्यादि। तो एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से, अब इसको हम क्या कर लेते हैं पूरा कंप्लीट। ठीक है, देखो उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, यहां पर कॉमन क्या है, पश्चिम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पश्चिम। ठीक है, अब ना मानो तो वैसे कर लो। ठीक है, देखो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के बीच में क्या है, किधर है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के बीच में पश्चिम है। ठीक है, अब देखो दक्षिण पूर्व से, यहां से देखो दक्षिण पूर्व से आप किधर चलोगे, इधर, इधर कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिण पूर्व से चलो भाई। दक्षिण पूर्व कहां पर है, दक्षिण पूर्व से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो ये क्या आ गया, पूरब, तो यहां पर ही क्या आ जाएगा, पूरब सर, पूरब आ जाएगा यहां पर भी। ठीक है, अब पूरब से इधर चलोगे तो उत्तर पूरब आएगा जी, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब से इधर क्या आएगा, उत्तर, उत्तर, और उत्तर से उत्तर पश्चिम आ गया, उत्तर पश्चिम से देखो पश्चिम, और पश्चिम से देखो दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम से यहां पर दक्षिण आ गया। ठीक है, ये है हमारी ओरिजिनल डायग्राम, किया है ये ओरिजिनल है भाई साहब, और ये दूसरा है जो दिशा परिवर्तन के बाद में बना है, इसको लेना बाद में, ये कंफ्यूजन मत हो जाना कि अब क्वेश्चन पे देखो आगे भी क्वेश्चन रह गया है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए। अब आप सोचेंगे कि इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा, तो भाइयों इसमें जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर, यानी कि दक्षिण पश्चिम को जा नहीं रहा है, वो दक्षिण पश्चिम से जा रहा है, ये भी बहुत ध्यान रखने की बात है। ठीक है, अगर यही होता दक्षिण पूरब की ओर जा रहा था फिर वहां से गया तो वो इस डायरेक्शन में आ रहा था, लेकिन वो कह रहा है दक्षिण पश्चिम से, यानी इधर से तो जा रहा है, तो क्या इस डायरेक्शन में चलता होगा वो, बोलिए। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए, तो सीधा उत्तर पूर्व की किधर जाएगा, इधर जाएगा, सीधा उत्तर पूर्व की ओर ये जा रहा है वो। ठीक है, फिर देखो आगे क्या कह रहा है, और फिर बाएं मुड़े, जब यहां से बाएं मुड़ेगा, तो जब बाएं मुड़ेगा तो कितनी डिग्री मुड़ेगा, 90 डिग्री, यानी कि 45 ये मुड़ गया और 45 ये मुड़ गया, कहां आ गया भैया वो, इस डायरेक्शन में आ गया, बाएं मुड़े, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े, सीधे चला और फिर से दोबारा बाएं मुड़ेगा तो फिर से 90 डिग्री इस डायरेक्शन में, और इस बार इसका मुंह इस तरफ होगा। ठीक है, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े, फिर से सीधा चल गया, फिर से दोबारा बाएं मुड़ गया, तो इस बार मुंह इस डायरेक्शन में होगा। तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो किस दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण पूर्व, आंसर आपका। ठीक है, और यही आपके 4 ऑप्शन थे, यही क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार मैंने ज्यादा पढ़ लिया है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो देखो सब में पहले क्या है, हम लिख लेते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक बार मैंने ज्यादा लेफ्ट पढ़ लिया, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए फिर बाएं मुड़े, यानी एक बार लेफ्ट जा रहा है, ठीक है, और सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े, फिर से लेफ्ट गया, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है। मैंने एक बार ज्यादा मोड़ दिया बेचारे को, ठीक है। तो देखो क्या करना है, 2 बार लेफ्ट चला है, देखो दक्षिण पश्चिम से चला, दक्षिण पश्चिम से चला और उत्तर पूर्व की ओर चला, फिर 2 बार लेफ्ट गया। तो 2 बार लेफ्ट गया का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री चलेगा, यानी विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा, 180 डिग्री चल जाएगा,
90 डिग्री यहाँ पे और 90 डिग्री यहाँ पे, यानी कि यहाँ पहुँचा फिर यहाँ पहुँचेगा। तो इसकी अब की जो दिशा होगी इस बार, वो किस डायरेक्शन में होगा उसका मुंह? दक्षिण पश्चिम में। तो यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट करते हैं अगली वीडियो में। अभी इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रह गए हैं, जैसे कि अभी तो केवल दिशा वाले क्वेश्चन करे हैं हमने और दिशा परिवर्तन वाले। अब इसमें एक दो कॉन्सेप्ट और बचता है, वो होगा दोस्तों डायरेक्शन भी साथ में पूछेगा। दिशा के साथ साथ डायरेक्शन भी पूछ सकता है, या केवल डायरेक्शन डिस्टेंस पूछ, मैं गलत बोल गया, दिशा के साथ डायरेक्शन नहीं, दिशा के साथ मतलब डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस भी पूछेगा और दिशा के साथ क्या, दूरी भी पूछेगा। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, तो दिशा दूरी दोनों पूछेगा और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों पूछेगा, या फिर उनमें से केवल दूरी पूछ लेगा। ये वाले आपके और रह गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएगी ये डायरेक्शन टेस्ट। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और वो घंटी वाला बटन होता है ना, वो भी दबा लेना। ठीक है, अब वीडियो को देखते रहना, लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।